हेलो इंडिया, सी सॉल्यूशन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। ऑटोकैड सीखने के इस सफ़र में आज हम बात करेंगे कमांड डिवाइड एंड मेजर के बारे में। ऑटोकैड हैज़ सेवरल कमांड्स दैट आई लाइक टू रिफर एज ए कजिन कमांड्स बिकॉज ऑफ देयर वेरी सिमिलर बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑटोकैड में कजिन कमांड्स केवल डिवाइड एंड मेजर नहीं है, बल्कि ऐसे कुछ और भी कमांड्स हैं जैसे फिलेट एंड चैम्फर, एक्स लाइन एंड रेज। ये सभी अपनी मिलती जुलती हरकतों की वजह से चचेरे भाई कहलाते हैं। फिलेट एंड चैम्फर दे वर्क्स इन सिमिलर फैशन, एक्स लाइन एंड रे दे वर्क इन सिमिलर फैशन, डिवाइड एंड मेजर दे आर आल्सो वर्क इन अ सिमिलर फैशन। डिवाइड will create evenly spaced point along the, while measure will create evenly spaced and measured segments along the object. Divide and measure दोनों ही कमांड अपने ऑटोकैड में किसी भी 2D ऑब्जेक्ट जैसे लाइन, पॉलीलाइन, आर्क, स्प्लाइन, इलिप्स को बिना किसी लेंथ जाने बराबर भागों में बांट सकते। ये कमांड्स किसी ऑब्जेक्ट को विखंडित नहीं करते, यानी कि स्प्लिट नहीं करते, बल्कि प्रत्येक विभाजन पर एक बिंदु जुड़ जाता है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री पर ऐड हो जाता है, जो ज्योमेट्री को अलग अलग भागों में दिखाता है कि ये बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित हो गया। ज्योमेट्री चाहे वो ओपन ज्योमेट्री हो जैसे कि आर्क, स्प्लाइन, पॉलीलाइन, और या क्लोज ज्योमेट्री हो सकती है जैसे कि सर्कल, इलिप्स। तो दोस्तों आए हम जानते हैं डिवाइड कमांड के बारे में। और जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे होंगे कि हमारा होम टैब के अंदर ड्रा पैनल में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड कमांड है, डिवाइड है और मेजर टूल है। तो हम सबसे पहले डिवाइड टूल के बारे में जानेंगे। डिवाइड टूल को हम होम टैब के ड्रॉ पैनल से सेलेक्ट कर सकते, या दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कमांड लाइन में डिवाइड टाइप करके भी टाइप करें, फिर इसको इंटर करें। इंटर करके भी हम इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। कमांड किसी भी तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। इस कमांड को समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हम आर्क ले लेते हैं। आर्क ले लिया और हम आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही आप टूल सेलेक्ट करते हैं, कमांड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। जैसे हम इस टूल को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस पे स्क्रीन पे दिखा रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसमें वापस दिखा रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। इसमें हमको ऑब्जेक्ट को कितने सेगमेंट में विभाजित करना है उसकी संख्या डालनी है। हम इसको 6 बराबर हिस्सों में विभाजित करना चाहते हैं तो हम इसमें 6 डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए हम एक बार पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट जो है ये नॉन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इट अपीयर्स एज अ डॉट ऑन द स्क्रीन बाय डिफॉल्ट। और इसको देखने के लिए आप पॉइंट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में जाके और कोई विजुअल स्टाइल इसकी सेलेक्ट करेंगे, जब जाके ये पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। और ये डायलॉग बॉक्स आपका आप होम पैनल में ही देखेंगे तो यूटिलिटी के अंदर पाया जाता है। ऑब्जेक्ट स्टाइल, ऑब्जेक्ट स्टाइल को चाहे आप यहाँ क्लिक करके भी यहाँ से भी आप ला सकते, या आपको टाइप करना पड़ेगा। DDP टाइप करें और इंटर करें तो भी आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप किसी भी विजुअल स्टाइल को सेलेक्ट करें और ओके करें। अब आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपका जो आर्क ऑब्जेक्ट वो 6 बराबर हिस्सों में टूट चुका है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हम आर्क के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने बताया था कि ज्योमेट्री चाहे ओपन हो और चाहे क्लोज हो, तो हमने ओपन ज्योमेट्री का एग्जाम्पल तो देख लिया। आइए हम देखते हैं किसी भी क्लोज ज्योमेट्री के बारे में। हमने सर्किल लिया और सर्किल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम डिवाइड टूल को सेलेक्ट करते हैं।
वापस ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेगमेंट हमने 5 डाल दिया और इंटर किया। तो देखिए ये हमारा क्लोज ज्योमेट्री थी और क्लोज ज्योमेट्री हमारी 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित हो गई। इसके पेरीफेरी को इसने 5 अलग अलग भागों मतलब 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपको अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज दिखाई नहीं पड़ा। चेंज देखने के लिए dd टाइप करें और एंटर करें। दिस विल ओपन पॉइंट स्टाइल विंडो। सेलेक्ट अ विजिबल पॉइंट स्टाइल लाइक सर्कल विद क्रॉस and click OK. Then you can see your equal divided segments. By default point style was just a point mark and we were not able to see point on our object which were dividing the object into equal segments. After choosing a visible point style we can see the equal segments separated by points. इन points की जगह पर हम ब्लॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि जब हमने डिवाइड कमांड लिया था DIVIDE, डिवाइड कमांड लेने के बाद इसने कहा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इस जगह पे आप कमांड लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नंबर ऑफ सेगमेंट आर ब्लॉक। इसमें हमको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, B टाइप करें और इंटर करें। अब देखें इसमें दिखा रहा है कि नेम ऑफ ब्लॉक। अब हमको सबसे पहले तो ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक पॉलीगन ले लेते हैं, इसमें ट्राइंगल ले लेते हैं। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको TR नाम दे देते हैं और कोई भी पॉइंट इसका हम बेस लाइन के रूप में सेलेक्ट कर देते हैं। आप इसको ओके कर लें। आपका TR नाम का ब्लॉक तैयार हो गया है। अब हम डिवाइड कमांड में जाएंगे। डिवाइड के बाद हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में हमको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। अब इसमें कह रहा है कि इंटर नेम ऑफ ब्लॉक टू इंसर्ट। हमने TR नाम का ब्लॉक दिया था, इंटर करिए। ये कह रहा अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, यस। इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। हम इस लाइन को 8 बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो 8 इंटर करेंगे और यहाँ पे पॉइंट की जगह पे हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारे ब्लॉक्स इंसर्ट हो गए जहाँ पे हमारे पॉइंट इंसर्ट होने थे। और ये ब्लॉक्स इस ऑब्जेक्ट के अलग 8 हिस्से में इसको दिखा रहा है। एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। आप इस तरीके से देखेंगे कि ये पूरी लाइन 8 बराबर हिस्सों में। तो डिवाइड टूल का काम यही होता है। इस तरीके से हम सेगमेंट अलग अलग दिखाने के लिए पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं और ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं मेजर टूल के बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसकी मिलती जुलती हरकतों की वजह से ही इसको डिवाइड का चचेरा भाई कहा जाता है। डिवाइड की तरह ही ये ऑब्जेक्ट को बराबर सेगमेंट में विभाजित कर देता है। डिफरेंस केवल ये होता है कि डिवाइड में ऑब्जेक्ट को बराबर सेगमेंट में विभाजित किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट का पता होता है, लेकिन विभाजित सेगमेंट का मेजरमेंट कितना है वो नहीं पता होता। जबकि मेजर टूल में सेगमेंट का मेजरमेंट पता होता है, बट नंबर ऑफ सेगमेंट्स उस ऑब्जेक्ट पे कितने आए ये नहीं पता होता। ऑब्जेक्ट दिए हुए मेजरमेंट के बराबर सेगमेंट में विभाजित हो जाता है और आखिर में मेजरमेंट से छोटा बचा हुआ सेगमेंट रह जाता है। क्योंकि अगर सेगमेंट के बराबर या उससे बड़ा हिस्सा बचेगा तो एक नया सेगमेंट तैयार हो जाएगा, बट मेजरमेंट से जब छोटा हिस्सा बचता है तो वहां पे आपका विभाजन समाप्त हो जाता है और सारे सेगमेंट बराबर बराबर बंटने के बाद एक आखिरी हिस्सा जो सेगमेंट की लेंथ से छोटा होता है वो रह जाता है। तो आइए हम मेजर टूल को देखते हैं। मेजर टूल को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सारी प्रक्रियाएं वैसे ही रहेंगी जैसे ये दिखा रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दिखा रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट।
अब इसमें लेंथ ऑफ सेगमेंट हमको दिखाना रहता है। मान लीजिए कि हमने इसमें दिखाया कि 2 मीटर का एक सेगमेंट होना और हमने इंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ से 2 मीटर पे हमारा पहला पॉइंट आया है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी भी 2 मीटर है, जबकि आखिरी में देखेंगे तो एक छोटा हिस्सा ये रह जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का चैप्टर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए टूल्स और ऑप्शन के साथ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।